रेल का मुजफ्फरपुर जंक्शन का इंस्पेक्शन भी निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या कुछ आगे होना है? देखिए, आज आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीबन 7200 करोड़ की योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। उसमें कुछ डेडिकेशन वाले प्रोजेक्ट थे, कुछ फाउंडेशन स्टोन वाले थे, इसके अतिरिक्त 4 रेलगाड़ियां। उसमें जो रेलवे के करीबन 5200 करोड़ के करीबन कार्य हैं, तो 4 तो गाड़ियां हैं हमारे बिहार के लिए। जो एक महत्वपूर्ण जो अमृत भारत ट्रेन है, जैसा आपको पता है कि दरभंगा से लखनऊ, उसके साथ पटना से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली और एक मालदा टाउन से लखनऊ, एक बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ये तोहफा बिहार के लोगों के लिए दिया है। जैसा आपको पता है, यह एक ट्रेन अमृत भारत जो ट्रेन है, इसमें केवल जनरल क्लास, स्लीपर क्लास कोच और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोचेस, तो आम जनता के लिए पहुंच में किराया, ये एक ऐसी सुविधा है लोगों के लिए कि लखनऊ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था के तहत एक सुविधा यहाँ के लोगों को दी गई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने के लिए दोहरीकरण का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नरकटिया से दरभंगा जो दोहरीकरण की जो आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी से ने रखी है, वो इसी कड़ी में एक पत्थर है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे जो डबलिंग के जो कार्य हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें आज डेडिकेट किया है। तो यदि आप पूर्ण रूप में देखें तो इस क्षेत्र में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है और फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है, वो आप सब लोगों के सामने। इसी कड़ी में आज मेरा भी यहाँ पे दौरा था, क्योंकि लौटते हुए मैंने काफी सारे अमृत भारत स्टेशन देखे और मैं आपको बताते हुए बड़ी मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर अमृत भारत स्टेशनों का विकास हो रहा है, वो बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और जल्दी ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 105 स्टेशनों का पिछले 2 माह पहले देशमुख पे उद्घाटन किया था, ऐसे जल्द ही स्टेशनों का पुनः होगा और उसमें बिहार के भी अभी होंगे, तो वो एक बिहार की कड़ी में और जुड़ने की है। इसके अतिरिक्त अभी मैंने अपने निरीक्षण में जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि वो अक्टूबर में ही पूरे होंगे, परंतु कुछ समय बाद भी पूरे होंगे, तो उनका भी मैंने निरीक्षण किया। उसमें जो मुझे दिशा निर्देश देने थे वो मैंने दिए। और मुजफ्फरपुर जैसा आप देखते हैं, ये बहुत ही करीबन 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, करीबन 60-70% कार्य पूरा हो चुका है। जैसा आपको पता है, ये सारे स्टेशन ग्रीनफील्ड स्टेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे नए तरह से नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए इन सब में थोड़ा समय लगता है। उसी कड़ी में डीआरएम और इन सब की जीएम साहब, इन सब की टीम लगी हुई है। आपको आश्वासन दिलाते हैं कि मुजफ्फरपुर जिस हिसाब से काफी कार्य हो भी चुका है, जिस तरह का जिस पार्शियली भी जो काम हुआ है, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है और टीम लगी हुई है। इसी संदर्भ में गरीब स्थान यहाँ है और देवघर में है, या वंदे भारत का कोई सर्किट नया अब देखिए, ऐसा है, वंदे भारत और नमो भारत ये सारी ट्रेनें, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नमो भारत ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन बिहार में चली है। जैसे आप लोग उसमें ट्रेवल भी किए होंगे, अपने आप में अलग ही प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे ये गाड़ियाँ नमो भारत आएंगी, ये जरूर इन्हीं सभी क्षेत्रों के लिए होंगी, तो उसमें बिहार भी अग्रणी रहेगा, ये बता सकता हूँ अभी। और इसके अतिरिक्त अमृत भारत को आप जैसा देख ही रहे हैं और वंदे भारत देख ही रहे हैं, खूब मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। रामायण सर्किट डेवलप हुआ, उसी हिसाब से ये डेवलप। हाँ, देखिए, कोई यहाँ पे अभी जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और हमारा रोलिंग स्टॉक आगे आ रहा है, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, और आज जैसा आप लोगों ने चारों गाड़ियां आपने देखी, तो ये आप ये कल्पना नहीं कर सकते जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है कि हम कॉमन मैन को इतना अच्छी गाड़ी हम लोग दे रहे हैं इतने कम दामों में, केवल जीएस और स्लीपर। ये मानिए कि ये एक ऐसी सुविधा है कि जब आदमी दिल्ली जाना चाहे तब जा सकता है, लखनऊ जाना चाहे लखनऊ जा सकता है। सर, मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा सर? ये स्टेशन डेवलपमेंट का जी, हाँ, करीबन इसमें 1.25 साल और लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लान करते हैं जल्दी से जल्दी, परंतु क्योंकि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, इनमें काफी दिक्कत होती है, तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा प्लानिंग कई बार थोड़ी चेंज भी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि करीबन 15 से 18 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। सर, बिहार के कुछ पुराने प्रोजेक्ट हैं, जैसे मुजफ्फरपुर छपरा, मुजफ्फरपुर दरभंगा, न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन, ये सब है प्रोजेक्ट में चल रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो है। ठीक नहीं, आपकी बात। और देखिए, मेरा निरीक्षण अभी मैंने जीएम साहब के साथ, डीआरएम साहब के साथ मैंने करीबन
जितने स्टेशन थे मैंने रुक रुक के सभी स्टेशन देखे, चकिया देखा और मोतीपुर क्या है नाम? मोतीपुर वो मैंने देखा, बेतिया मैंने देखा, नरकटिया मैंने देखा, मतलब मैंने कोई ऐसा स्टेशन नहीं छोड़ा जहां पर, और जो भी उसमें इनपुट देना था और जिस हिसाब से समस्तीपुर में डीआरएम और उनकी टीम ने काम किया, बहुत अच्छे स्टेशन उभर के आ रहे हैं। ये इसलिए कि जरूरी है कि हम समय समय पर दिशा निर्देश देते रहें और कुछ कुछ चेंजेस होते हैं वो हम लोग करते रहें, जिससे उस वहाँ के लोगों के लिए जो स्टेशन है वो बहुत भव्य बने, यही हमारी वो है। और धनराशि की इसमें बिल्कुल कमी नहीं, हमने पूरी टीम को बोल रखा है, यदि आपको लगता है सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ चीज की और जरूरत है, आप भेजिए प्रपोजल, आप सैंक्शन करिए। जी हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, जरूरत है हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। यही मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ कि भविष्य में और अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे से स्टेशन होंगे। और नमो भारत ट्रेन आपने जो कभी आपने ट्रेवल किया होगा मेरे हिसाब से, आपको देख सकते हैं कि वो किस तरह से उसका डेकोर है, किस तरह से अंदर व्यवस्थाएं हैं। ऐसी बहुत ट्रेनें मिलेंगी आपको, चाहे वो बुद्धा सर्किट हो या कुछ भी हो, मैं आपको We are hoping for the best, sir. नहीं, हम बिल्कुल, हमारा इंस्पेक्शन भी आज इसी वजह से है। अभी भी मैं इंस्पेक्शन ही कर रहा हूँ और इसके बाद भी जब मैं मेरी लास्ट यात्रा में मैं दिल्ली जाऊंगा तो उसके पहले जितना भी संभव होगा मैं उसको निरीक्षण कर अपने आपके इस क्षेत्र के काम को जल्दी से जल्दी कराएंगे।